हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट कम्युनिटीज़। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं नेचर में, दे यूजुअली डू नॉट लिव अलोन, अकेले नहीं रहते हैं। इन एनी पर्टिकुलर एरिया मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन स्पीशीज़ और मोर ऑफन टू सेवरल स्पीशीज़ लिव टुगेदर फॉर्मिंग अ स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स। जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के प्लांट्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं आपस में, या दूसरे स्पीशीज़ के साथ भी रहते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं जो छोटा है बड़ा ग्रुप हो सकता है। और सच एन एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स, उन प्लांट्स की एग्रीगेशन जो ग्रुप ऑफ प्लांट है उनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। और ऐसी कहते हैं ग्रुप को हम बोलते हैं प्लांट कम्युनिटी। और सच एन एग्रीगेशन हम इसको बोलते हैं प्लांट कम्युनिटी। एंड ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर इन फॉरेस्ट विद द ग्राउंड फ्लोरा फॉर्म अ कम्युनिटी। और ट्रीज़ जो होता है ग्रोइंग टुगेदर इन द फॉरेस्ट ग्राउंड फ्लोरा के साथ, वो भी एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। लाइकन्स, उसका अदर दूसरा एग्जांपल है लाइकन्स एंड मॉसेस growing on a rock, savanna with tall grasses and scattered trees, a mat of algae on a pond or lake are all examples of plant community of different types. जो रॉक के ऊपर जो मॉसेस और लाइकेंस होते हैं वो एक प्लांट कम्युनिटी बनाते हैं। एल्गी जो होता है पॉन्ड में वो भी एक एग्जाम्पल है प्लांट कम्युनिटी का। एंड द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन्फ्लुएंस वन अनदर एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। और ये जो मेंबर्स हैं प्लांट कम्युनिटी के, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इन एनी पर्टिकुलर हैबिटेट द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर यूनिफॉर्म and only those plants will be associated together that are adapted to the conditions of the environment. किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, और जो प्लांट्स होते हैं विल बी एसोसिएटेड टुगेदर, जो कि उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं उस कंडीशंस के हिसाब से। इन अदर वर्ड्स, द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट रिक्वायर द सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट आर हैबिचुअली फाउंड लिविंग टुगेदर इन द सेम कम्युनिटी। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, जो प्लांट कम्युनिटी है उसके जो मेंबर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको जिनको एक ही इन्वायरमेंट चाहिए, जिनको एक ही तरह का इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, वो एक साथ रहते हैं कम्युनिटी के अंदर। और इन अ कम्युनिटी प्लांट्स ऑफ वन और मोर स्पीशीज़ आर मोर प्रोमिनेंट देन द अदर्स बिकॉज दे आर द टॉलेस्ट or the largest and are present in the considerable numbers. They largely control the environment and so determine what other species may grow in community, and these are the dominants. कुछ प्लांट्स कम्युनिटी में जो होते हैं स्पीशीज़ के, वो प्रोमिनेंट होते हैं उस एरिया में, हम देख सकते हैं। और जैसे ट्रीज़ हैं वो टॉलेस्ट होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं और कंसिडरेबल नंबर में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं अदर स्पीशीज़ जो है वो ग्रो करें या नहीं ग्रो करें कम्युनिटी के अंदर, और इसलिए उनको क्या कहा जाता है, डोमिनेंट्स कहा जाता है। इन द फॉरेस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ आर ट्री। जिस तरह से फॉरेस्ट में है जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होती हैं वो ट्रीज़ होती हैं। और कम्युनिटी जो होती है वो ओपन हो सकती है या क्लोज्ड हो सकती है। अगर हम ओपन कम्युनिटी की बात करें तो द प्लांट्स ग्रो इन क्वाइट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, लिविंग बेयर एरियाज वेयर न्यू स्पीशीज़ में अराइव एंड सेटल। ओपन जो कम्युनिटी होती है उसमें प्लांट्स जो है वो दूर दूर उनकी ग्रोथ होती है, दूर दूर पाए जाते हैं, क्वाइट अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, और बीच बीच में काफ़ी बेयर एरिया होता है जिसके अंदर न्यू स्पीशीज़ जो है वो डेवलप हो सकें और सेटल हो सकें। जबकि क्लोज कम्युनिटी में द ग्रोथ इज़ डेंस, बहुत डेंस ग्रोथ होती है, विथ लिटिल स्पेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स। और उनके बीच में होती है, बहुत कम स्पेस होती है कि दूसरे जो हैं इन्वेडर्स उसके अंदर एंट्री कर सकें। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स में, कि प्लांट्स के अंदर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम तीन चीज़ें लेते हैं। इनमें आता है कंपटीशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिपेंडेंसीज। पहला जो है कंपटीशन।
Plants growing together in a community influence one another directly or indirectly in a number of ways. प्लांट जो हैं एक दूसरे के साथ जो ग्रो हो रहे हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक दूसरे को कम्युनिटी के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं. द फॉरमोस्ट अमंग सच इन्फ्लुएंसेस इज़ कॉम्पिटिशन. और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इनके बीच में कॉम्पिटिशन. द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी compete with each other for factors of the environment like light, water and mineral nutrients. और मेन जो उनके में कंपटीशन होता है वो होता है एनवायरनमेंट के लिए, जैसे लाइट है, वाटर है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं. दिस कंपटीशन इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इफ़ द डिमांड्स एक्सीड द सप्लाई. और ये कंपटीशन ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, प्रोनाउंस्ड हो जाता है कि अगर जब उनके बीच में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जबकि उनकी सप्लाई कम होती है. कंपटीशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. अगर कंपटीशन सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स के बीच में है तो हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं. और इट इज़ वेरी एक्यूट फॉर द सिंपल रीज़न. ये क्या होती है, जो कंपटीशन बहुत एक्यूट होता है और इसका सिंपल रीज़न ये है कि इनके जो डिमांड्स होती हैं वो सेम होती हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं एक ही स्पीशीज़ के हैं तो उनकी डिमांड्स जो होंगी वो भी सेम होती हैं. एनवायरनमेंट और जो एनवायरनमेंट जो होता है वो इनके लिए सबके लिए सेम होता है. और इफ़ द सप्लाई ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स और लाइट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द प्लांट्स, द रिजल्ट विल बी पुअर ग्रोथ फॉलोड अल्टीमेटली बाय एलिमिनेशन ऑफ द वीकर इंडिविजुअल्स. और कंपटीशन में अगर इनको पानी नहीं मिलता है और न्यूट्रिएंट्स जो है इनको प्रॉपर नहीं मिलता है, लाइट इनको प्रॉपर नहीं मिलती है, इनके लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि जो वीकर इंडिविजुअल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे. इन द फॉरेस्ट थिनिंग reduces competition. In the forest, thinning reduces competition and increases the yield of lumber. अब इसमें क्या होगा कि फॉरेस्ट के अंदर अगर हम इसको थिनिंग कर देते हैं तो कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है. फॉर द सेम रीज़न रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड गिव्स मोर एंड बेटर क्रॉप. इसी कारण ये है कि कल्टिवेटेड फील्ड जो है जिसमें हम अनाज उगाते हैं उनसे हम वीड्स को, खरपतवार को हटा देते हैं ताकि इनके बीच में कंपटीशन नहीं हो और जिससे हमें बेटर क्रॉप मिल सके. और दूसरा जो है दैट इज़ स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन जो है अमंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ विच डू नॉट हैव आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट्स, कंपटीशन विल नॉट बी सो ग्रेट. इसमें क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स आसपास ग्रो हो रहे हैं तो उनमें क्या होगा, उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिकल नहीं होंगी और कंपटीशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं. अ रैपिड ग्रोइंग एंड टॉल स्पीशीज़ सून आउटग्रोज अ शॉर्ट साइज वन. जो बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ ज़्यादा है और इनकी और टॉल स्पीशीज़ जो हैं वो सून जब बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और जो छोटे साइज़ के वो नीचे रह जाते हैं. और वो जो हैं जो नीचे हैं छोटे साइज़ के हैं वो उनको शेड मिलता है ट्रीज़ के द्वारा जो टॉलर प्लांट्स हैं, और उनके लाइट से ही वो सर्वाइव कर जाते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं. तो इन दिस वे स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप्स इन वेजिटेशन. ये स्ट्रैटिफिकेशन हो गया कि पहले बहुत छोटे ग्रासेस हैं, फिर थोड़े बड़े हर्ब्स जो हैं टॉल प्लांट्स हैं, फिर मतलब थोड़े बड़े साइज़ के प्लांट्स हैं, और फिर उससे बड़े साइज़ के प्लांट्स हैं, टॉल प्लांट्स हैं. तो एक तरह से स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, लेयर्स हो गया, जिनसे उनका क्या होता है कंपटीशन कम हो जाता है, और इसलिए क्या उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, तो दे कैन सर्वाइव वेरी वेल. तो दे आर द जो सबसे ऊपर होते हैं जो स्पीशीज़ जो होती हैं, जो अपर मोस्ट स्ट्रेटम जो होती है, अपर स्ट्रेटम जैसे ट्रीज़ हैं सबसे ऊपर का स्ट्रेटम बनाती हैं, वो कंट्रोल करती हैं कम्युनिटी को, और कम्युनिटी को कैरेक्टराइज भी करती हैं, और इनको हम बोलते हैं डोमिनेंट्स. जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि दीज आर द डोमिनेंट्स. Stratification occurs not only among the trees but may also be seen among the shrubs and herbs, since
सम मे बी टॉल एंड सम लो। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन का जो क्या कहते हैं फंडा है, ये सिर्फ ट्रीज़ में ही नहीं होता है, ये हर्ब्स और श्रब्स में भी होता है, उनको उसमें भी देखा जा सकता है। एंड सिंस सम में बी टॉल एंड सम लो, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो टॉल होते हैं और कुछ शॉर्ट होते हैं। द लोएस्ट स्ट्रेटम मे बी मेड अप ऑफ मॉसेस, लाइकन्स एंड समटाइम्स एल्गी। जो सबसे नीचे का स्ट्रेटा होता है, सबसे नीचे की लेयर होती है, वो मॉसेस की हो सकती है, लाइकन्स हो सकते हैं या एल्गी हो सकता है। द प्लांट्स ऑफ द लोअर स्ट्रेटा survive because they are adapted to humid and shady conditions provided by the taller species। जो प्लांट्स जो लोअर स्ट्रेटा के होते हैं वो सर्वाइव करते हैं बिकॉज दे आर एडेप्टेड टू ह्यूमिड एंड शेडी कंडीशंस, क्योंकि उनके ऊपर वो शेड है और उनके ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, तो वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं टॉलर स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड they may seriously jeopardize the continued dominance of the trees by offering competition to the seedlings of the tree species। और क्या कहते हैं दूसरा ये भी है कि दूसरे जो क्या करते हैं उनको डेंजर में डाल देते हैं, द कॉन्टीन्यू डोमिनेंस ऑफ द ट्रीज़ के कॉन्टीन्यू डोमिनेंस को बाय वो क्या करते हैं कंपटीशन करते हैं किससे, टू द सीडलिंग्स ऑफ द ट्री स्पीशीज़। उनके जो छोटे सीडलिंग्स होते हैं ट्रीज़ के, उनके साथ कंपटीशन करके उनको जो क्या कहते हैं उनके डोमिनेंस को खतरे में डाल देते हैं या जियो पैराडाइज कर देते हैं। If such seedlings are worsted in the competition, the trees might eventually disappear from the community। अगर वो seedlings जो हैं trees के survive नहीं कर पाए उन community के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो community से eventually disappear हो जाते हैं। तो permanent and true dominance is possible only if the individuals of the dominant species can compete in all the strata of the community। बहुत अच्छी बात है कि जो कम्युनिटी में डोमिनेंट वही हो सकेगा या ट्रू डोमिनेंस उसी का ही होगा या वही सर्वाइव कर पाएगा जो कि हर स्ट्रेटा में हर लेयर पे क्या कहते हैं अपने आप को compete कर पाएगा। जैसे छोटा सीडलिंग है, उसने अपने आप को बचा लिया, थोड़ा बड़ा हुआ प्लांट उसने अपने आप को बचा लिया, और क्या कहते हैं फिर जब वो बड़ा हो गया तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अपने आप को सर्वाइव किया और इसलिए वो डोमिनेंट बन गया। तो दिस इज़ very important in stratification। Third is the dependencies। Dependencies में some members of the community are dependent upon the others for their survival। कुछ मेंबर्स जो होते हैं कम्युनिटी के वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। Most of the thallophytes, liverworts and mosses, ferns and their allies and some higher plants thrive in the moist and shady conditions met within on the forest floor। Removal of the dominant trees would result in the डिसअपियरेंस ऑफ श्रब डिपेंडेंट स्पीशीज़। और क्या होगा अगर हम क्या ट्रीज़ को रिमूव कर देंगे तो क्या कहते हैं वो क्या करेगा, जो डिसअपियरेंस और डिपेंडेंस इसके ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे वो भी क्या होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। द सेम इज़ ट्रू फॉर एपिफाइट्स विच आर कॉन्स्पिक्यूअस इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब जो फंजाई होता है, फंजाई बोथ पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइट्स आर एबंडेंट इन द फॉरेस्ट सॉइल। फंजाई जो होता है बहुत ज़्यादा होता है फॉरेस्ट सॉइल में, चाहे वो पैरासिटिक हो चाहे वो सेप्रोफाइट हो। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज एंड ऑन द रिच ह्यूमस दैट इज़ फाउंड ऑन द फॉरेस्ट सॉइल। और जैसे ये फंजाई जो डिपेंडेंसीज की अपन बात कर रहे हैं, तो फंजाई जो होता है चाहे वो पैरासिटिक हो या सेप्रोफाइट हो, वो डिपेंड करता है रूट्स पे, जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उसके रूट्स पे डिपेंडेंट होता है और सॉइल पे डिपेंडेंट होता है जो कि ह्यूमस में रिच होता है। सम फंजाई फ्रॉम माइकोराइजल एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। माइकोराइजल जो होता है दैट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, इसको बोला जाता है। तो ये जो है एक क्या कहते हैं डिपेंडेंसीज़ का एक एग्जाम्पल्स है। तो ये था अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स अमंग द प्लांट्स।